हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की पुरुषोत्तम मास की 17वें दिन की कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप 15वां अध्याय, जिसका नाम है पुरुषोत्तम योग। और इसके आज हम कल हमने पढ़ा था 9वां श्लोक 15वें अध्याय का। इसका अनुवाद था, इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आँख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रिया, त्वचा प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संपुजित है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। और आज हम पढ़ेंगे 10वां श्लोक, जो कि है इस प्रकार। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। अनुवाद, मूर्ख ना तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, ना ही वे यह समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान में प्रकाशित होती हैं, वह यह सब देख सकता है। बहुत ही सुंदर श्लोक, बहुत ही सुंदर श्लोक और बहुत ही महत्वपूर्ण ये श्लोक है। और इस श्लोक से बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे आज हमारे, बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे। क्योंकि हमारे मन में ना एक धारणा बनी होती है। हमें लगता है कि कोई व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा, बड़ा MA PhD स्कॉलर, उसने पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी से उसने BTech MTech और MBBS MD MS, हमें लगता है कि बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति है, पर वो व्यक्ति मूर्ख है एज पर भगवद गीता। देखो, व्यक्ति की पहचान तो वही बताएगा ना जो उसको बनाने वाला है। हम सबको बनाने वाले कृष्ण हैं। कृष्ण बताएंगे कौन बुद्धिमान है और कौन मूर्ख है। तो ये बड़े बड़े जो पढ़े लिखे गवार हैं, इन मूर्खों की, इन गधों की आज कहानी हम सुनेंगे, कैसे ये लोग मूर्ख बनते हैं। आपको प्रभु जी, आप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हो ना, इसलिए आप उन लोगों को मूर्ख कह के खुश हो रहे हो, पर ऐसा नहीं है। भगवान कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं, सुनेंगे ध्यान से। मूर्ख ना तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार शरीर त्याग सकता है, ना ही वे यह समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान में प्रकाशित होती है, वह यह सब देख सकता है। वास्तविक ज्ञान क्या है? ये जो पढ़ाई लिखाई है, ABCD, पेट कमाने का साधन करना और पैसे जुटाना, मेहनत करना, लोगों की जेबें काटना, चोरी करना, ऑफ कोर्स सोफिस्टिकेटेड में चोरी तरीके से चोरी करना, एक बड़ी सी कंपनी खोलना और कस्टमर्स को बुलाना और उनकी जेबें काटना, ये सब सिखाकर आप कैसे कह सकते हो कि हमने इनको बुद्धिमान बना दिया है? बुद्धिशाली व्यक्ति की यहाँ पे परिभाषा बताई गई है, कुछ लक्षण बताए गए हैं। इफ़ वी डू नॉट फाउंड दीज सिम्टम्स इन आवरसेल्व्स, देन वी आर फूल नंबर 1। वेरी क्लियर। भगवत गीता के अनुसार अगर ये लक्षण हमारे अंदर नहीं दिखते या किसी व्यक्ति के अंदर नहीं दिखते, तो वो मूर्ख है। वो कहे मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हुआ है, मैं तो इतना बड़े घर में घूमते हैं ना आजकल लोग, उसकी लड़की बात ही नहीं करती है मेरी मामे की लड़की है, बहुत पढ़ी लिखी हो गई, वो पता नहीं उसने कुछ पेट्रोलियम से कुछ कर लिया, तो बहुत मतलब उसमें रहती है। खैर वो तो इतना नहीं, हमने तो ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, थोड़ा बहुत कोई एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है, उसमें ही बस ज़मीन पे पैर नहीं होते, बात ही नहीं करते जी। और हमारे घर वाले हमें बोलते हैं, ये देख मूर्ख, तेरी बहन जो है वहाँ चली गई, तेरे चाचे की बेटी ने ये किया, तेरे ताए के बेटे ने वो किया, और तू नालायक, तू कहाँ ये आत्मा परमात्मा के चक्कर में फंसा हुआ है, तू कहाँ ये भगवत गीता के विषय में फंसा हुआ है। ऐसी बातें करते हैं, पर वास्तव में वो लोग नहीं जानते कि ये लोग मूर्ख हैं और हम ही वास्तव में बुद्धिमान हैं। ऐसे माता पिता को ना समझाना चाहिए, भाई तुम माता पिता कैसे हो, तुम लोगों को यही नहीं पता कि मूर्ख की परिभाषा क्या और बुद्धिमान की परिभाषा क्या है। तो किसी के अगर माता पिता या किसी की पत्नी बोले, अरे कैसा पति मिल गया मुझे, तुम सारा दिन बस माला ही करता रहता है, उसको देखो वो ऐसा कर रहा है, उसको देखो वैसा कर रहे, तुम मूर्ख बन गए, ऐसे लोगों को ये श्लोक सुनाना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता 15वां अध्याय 10वां श्लोक, इसको आप नोट कर लीजिए। ये श्लोक उन लोगों को सुनाना है जो इस तरह की बातें करते हैं कि मूर्ख व्यक्ति ना तो यह समझ पाता है कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है। जिस व्यक्ति को यही नहीं पता कि वो शरीर है या आत्मा है और आत्मा कैसे शरीर को त्यागती है, उस व्यक्ति को मूर्ख ही कहा जाएगा।
चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखा गवार हो। अब कोई व्यक्ति कहे कि हम लोग एक ही बार संसार में आए हैं, दुनिया में आए, खाओ पियो ऐश करो। जैसे वही पढ़ी लिखी जो मेरी बहन थी एक, उसको मैंने एक बार बोला कि दीदी आप इतना पढ़े लिखे हो, आपने इतना पढ़ाई किया, आपको पता है कि हम शरीर हैं या आत्मा है? कहती है इन सब चीज़ों में मैं नहीं पढ़ती हूँ, ये सब पागलपन की बातें हैं। मैंने ये किया वो किया, अपने किस्से सुनाने लगी। मैंने मेडल लिया, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, मैं स्विमिंग चैम्पियन बनी, मैंने वो किया ये किया। ये कहाँ, ये पुराने किताबें और पुराण और ये गीता रामायण, ये सब चीज़ें ना बड़ी ओल्ड फैशन है। हम बड़े एडवांस्ड हैं, हम बड़े मॉडर्न हैं। हम लोग इन पिछड़ी और इन पुरानी पुरानी बातों पे विश्वास नहीं करते, घिसी पिटी बातें हैं। इस प्रकार की वो बातें कर रही थी और उसका आचरण एक नंबर की क्या कहना चाहिए, एक नंबर की गधी जैसा ही आचरण था। जैसे गधे होते हैं ना, गधे और गधी क्या करते हैं, बस बोझा धोते हैं, खूब सारा बोझ ला देंगे अपने ऊपर। गधे का जीवन भी बड़ा समझने वाला होता है। गधे के ऊपर एक माली ये होता है, कौन होता है, धोबी जो है गधे के ऊपर खूब सारा सामान लाद देता है, उसको पूरा बोझ से एकदम लबालब कर देता है और गधे के मुंह से फेन निकलता है, गधे के मुंह से जीभ निकल जाती है। उसको घुमाता है, ले जाता है अपने साथ में, और जो है सारा का सारा बोझ गधा उठाता है दूसरे के लिए। गधे ने अपना बोझ नहीं उठा रखा है, समझने की बात है, गधे ने बोझ उठा रखा है दूसरे का। तो ऐसे जो लोग होते हैं ये दूसरों का बोझ उठाते हैं, अपने माता पिता की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए दिन रात किताबें चाट रही है, ये किताब पढ़ रही है, वो किताब पढ़ रही है, खाने का समय नहीं, भूत जैसी शक्लें हो जाती हैं लोगों का जो एग्ज़ाम क्लियर करते हैं। यूपीएससी की तैयारी करने वाले एक हमारे भक्त थे, वो बता रहे थे प्रभु जी यूपीएससी की तैयारी करने वाले ना ज़ॉम्बी जैसे लगते हैं देखने में। ज़ॉम्बी समझते हैं? ज़ॉम्बी का मतलब होता है भूत प्रेत जो दूसरे देशों में होते हैं, आंखें गड्ढे पड़ जाते हैं, आंखें के नीचे काले काले वो पड़ जाते हैं। दिल्ली में हम रहते थे, दिल्ली में ना एक जगह है, उसका मैं नाम भूल गया, बड़ी अंधेरी सी जगह है वो। वहाँ पे वो बच्चे रहते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, उनके पीजी होते हैं वहाँ पे। तो दिल्ली बड़ा शहर है, वहाँ पे बड़े बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, तो लोग जो हैं पैसे कमाने के लिए ये साधन जुटाते हैं। एक बड़ी सी बिल्डिंग बना देंगे, उसमें कमरे निकाल देंगे और कहेंगे ये पेइंग गेस्ट है, पीजी है, तो बच्चों को रखेंगे और पैसे बनाएंगे। तो वहाँ पे छोटे से जगह होती है, बिल्कुल छोटी सी, मतलब कमरे का दरवाज़ा खोल के आप बस उसमें घुसो और सामने की दीवार आपके मुंह पे लग जाए, इतना बड़ा वो कमरा होता है। उसी के अंदर सब कुछ होता है, सब कुछ मतलब सब कुछ। उसी के अंदर खाना भी बन रहा है, उसी के अंदर सोना भी हो रहा है, और उसी के अंदर पढ़ाई भी हो रही है, उसी के अंदर टहलना भी हो रहा है, उसी के अंदर दोस्तों को भी जो है बिठाने का, और बिल्कुल गंदा। और लड़के जो होते हैं उनके कमरों में तो घुस जाओ तो लगता है अभी हल्दी घाटी का मैदान का युद्ध स्थल है ये, अभी यहाँ पे कोई बहुत बड़ा युद्ध हुआ है, विश्व युद्ध हुआ है, पूरा वहाँ कपड़े पड़े। हम जब प्रचार करने जाते थे अलग अलग पीजी के अंदर, बच्चों से मिलते थे, उनको थोड़ा समझाते थे इस बारे में, ऐसे कोई यूथ फेस्टिवल के लिए, तो देखते थे घबरा जाते थे हम, बाप रे बाप, ऐसे उनके कमरे होते थे, उसमें पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलती थी, कोई तो फिसल जाएगा, कहीं पे सड़ा हुआ केले का छिलका पड़ा हुआ है, ऐसे वो लोग रहते हैं ज़ॉम्बी की तरह। और उनके चेहरे देखिए आप, वो पूरी कम्युनिटी है वहाँ पे, जितने बच्चे हैं सबके चेहरे मुरझाए हुए, बुझे हुए चेहरे में बस खाली वो एक तेज होता है ना चेहरे में, एक रौनक होती है, बिल्कुल उतरी हुई है। गड्ढे पड़े हुए, गालों के अंदर मोटे मोटे चश्मे लगे हुए हैं, और नाक के ऊपर चश्मा रख के नाक के ऊपर निशानी बन गया, ऐसे वो लोग होते हैं। और खाने पीने का क्या, कुछ मोमो खा लिया, नूडल खा लिया, ये सब खा खा के जो है जैसे जैसे काम चलाते हैं, खाने पीने का कोई सिस्टम नहीं होता उनका। और ये लोग कहते हैं हम लोग बुद्धिमान हैं। और दूसरी तरफ आप मेरा जीवन देखिए, हम तो कुछ नहीं पढ़ाई करते, मस्त एकदम घूमते हैं, दिन में 56 भोग, राजभोग, बढ़िया बढ़िया पूड़ी कचौड़ी हलवा, ये सब डेली का होता है हमारा। आपको मैं बताऊं, मंदिर के अंदर लोग कहते हैं ना मंदिरों में कैसे रहते होंगे, अरे कोई समस्या नहीं है, खाने पीने की तो बात ही मत कीजिए। और कोई बाहर से आए, वो कपड़े तो हमने पहने होते धोती कुर्ता, तो आचरण नहीं भी हो तो भी कपड़े को तो प्रणाम होता है ना, हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम प्रणाम, सब पैर छुएंगे, प्रणाम करेंगे, दक्षिणा देंगे, पैसे रखिए पैसे रखिए, उनको लाख मना करो नहीं चाहिए, जेब में डाल के चले जाएंगे। क्या देखो, और वो कहते हैं ये लोग मूर्ख हैं। उन बेवकूफ़ों को लगता है कि हम मूर्ख हैं, लेकिन वास्तव में वो मूर्ख हैं। आप प्रैक्टिकली देखो ना, इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि तुम्हें कितना ज्ञान है इस दुनिया का, संसार का, तुम कितना पैसा बना रहे हो। अगर उस सारे पैसे को तुम यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे, प्रैक्टिकली जीवन में तुम कुछ आनंद ही नहीं उठा पा रहे, तो तुम ही तो मूर्ख बने ना। मूर्ख बनाने का मतलब क्या होता है, किसी को सपने दिखाओ, तुमको बहुत पैसा देंगे, बहुत अच्छा करेंगे, बहुत
खुश कर देंगे तुमको, और बाद में उसको वो सब ना मिल के कुछ और ही मिल जाए, उसको कहते हैं मूर्ख बनाना। एक बार क्या हुआ ना, एक सर्कस आया गाँव में। गांव में पहले प्राय सर्कस वगैरह आते रहते थे। तो सर्कस लगा, सब लोग जो हैं बड़े गांव वाले उत्सुक हुए, इसको देखना है हमें। तो सर्कस का एक दरवाज़ा था, बस एक ही दरवाज़ा था पूरे का, अंदर पता नहीं क्या ड्रामा था। तो सब गांव वाले जो हैं टिकट खरीद रहे हैं उसकी, और लाइन लगी हुई है, लंबी सी लाइन लगी हुई है, और 100 रुपये का टिकट। बहुत पहले की बात है, पुराने ज़माने की। तो 100 रुपये बहुत होते थे। तो एक व्यक्ति अंदर गया 100 रुपये का टिकट लेके, और दूसरे दरवाजे से बाहर निकला, और लोग उससे पूछ रहे हैं कैसा तुमको लगा सर्कस। कहता है ऐसी चीज़ मैंने आज तक ज़िंदगी में नहीं देखी, मज़ा आ गया, बहुत मज़ा आया। अरे वाह, हम भी खरीदेंगे। दूसरे भी खरीद रहे हैं, दूसरा अंदर जा रहा है, वो निकल के कह रहा है अरे आज तो मज़ा ही आ गया, बहुत मज़ा आया। तो एक व्यक्ति था, वो सोचने लगा, लगता है सर्कस के अंदर कोई बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। देखो ये बड़ी समझने की बात है, इस कथा को ध्यान से सुनिएगा कि बड़ी मज़ेदार कुछ चीज़ होगी अंदर। उसने 100 रुपये का टिकट खरीदा और अपने फैमिली को भी दिलाया, सबको खरीदवाया, उनको बोल बोल के चलो चलते हैं। जैसे ही दरवाजे के अंदर गया, वहाँ पे एक बड़ा सा आदमी खड़ा था वो, और उसने जोर का एक झापड़ मारा उसके गाल पे, और दूसरे दरवाजे से बाहर भेज दिया। अब इसको समझ में नहीं आया कि मेरे साथ हुआ क्या। तो अब बाहर लोग पूछने लगे कैसा लगा कैसा लगा, तो अब क्या बोलेगा ये। तो इसने सोचा लगता है सबके साथ यही हो रहा होगा, तो ये भी कहता है हाँ बहुत मज़ेदार। अब किस मुंह से बोले कि मैं मूर्ख बन गया। अब कोई आदमी को बेवकूफ़ बनाओ तो वो बोल सकता है कि पागल बन गया मैं, लोगों उसकी बेइज्जती करेंगे। कह रहा है बहुत बड़े, तुम भी जाओ, सबको कह रहा है अरे तुम भी जाओ, बहुत मज़ेदार है, ऐसी चीज़ कभी देखी नहीं होगी। ये दुनिया है, ये संसार है। यहाँ पे हर व्यक्ति मूर्ख बन रहा है, लेकिन क्योंकि मूर्ख बन गया इसलिए दूसरों को बता नहीं सकता अब मेरे को क्या प्रॉब्लम हो रही है। मैंने सोचा तो ये था पर मेरे साथ हो ये गया। जैसे बताते हैं ना, जब किसी की शादी होती है, हैं, आप कहेंगे आप बार बार शादी पे आ जाते हो। तो शादी में जो है घोड़ी चढ़ता है दूल्हा। तो जब घोड़ी दूल्हा चढ़ता है तो उसके जितने चाचे ताए होते हैं, जितने बड़े भाई होते हैं, सब नाचते हैं, खूब नाचते हैं उसकी घोड़ी के आगे। तो कोई पूछता है बच्चा कि दादाजी ये लोग इतना क्यों नाच रहे हैं। कहते बेटा ये लोग जब घोड़ी चढ़े थे ना, उसके बाद इनके साथ जो हुआ है उसका जो दुख था इनको, वो इसको घोड़ी चढ़ते देखकर खुशी हो रही है कि इसका भी यही हाल होगा, इसका भी यही हाल हो गया, ये भी गया, तो उसको देख देख के खुश हो रहे हैं। तो और जो छोटे वाले थे, उसके जो छोटे भाई थे या भतीजे भांजे थे, वो भी नाच रहे थे। तो बच्चा पूछता है दादाजी ये क्यों नाच रहे हैं। कहते बेटा ये लोग इसलिए नाच रहे हैं, इनको लग रहा है कल को हम भी घोड़ी चढ़ेंगे, हमें भी बड़ा मज़ा आएगा। वही सर्कस वाली बात, हम भी सर्कस देखेंगे। पर होता क्या शादी के बाद, वो तो आप सबको पता ही जिनकी हो गई। तो कहने का अर्थ ये है कि जिनको जो लोग इस रास्ते पे नहीं गए होते वो सोचते हैं पता नहीं अंदर क्या होगा सर्कस में, और जो बाहर निकले होते हैं वो शर्म के मारे बताए, किस मुंह से बताएं, बताइए कोई बता सकता है अपने कि हमारे साथ क्या होता है, हैं? कब बेलन चलते हैं, कब जो है बर्तन फेंके जाते हैं सिर पर, क्या होता है, अब कौन बताए। तो कहने का अर्थ ये है, ऑफ कोर्स ये मजाक की बात है, इसको अदर वे में मत लीजिएगा। हाँ, तो उनकी बात चली थी, ज़ॉम्बीज़ की बात चल रही थी। भूत प्रेत बन जाते हैं, ऐसी शक्लें बना लेते हैं लोग, और वो कहते हैं हम लोग बहुत बुद्धिमान हैं, इन्हें हम बुद्धिमान मानते हैं, इनके हवाले हमारे घर वाले देते हैं। बेटा वो तो इतना पढ़ती है, दिन भर पढ़ती रहती है। अरे पढ़ने से क्या होता है, आप मुझे बताइए। पढ़ने के बाद मिलना क्या चाहिए। पढ़ने के बाद में जॉब लगेगी तो पैसा मिलेगा तो सुख मिलेगा। अल्टीमेटली सुखी होने के लिए तो इतना मेहनत कर रही है ना। अरे हम पहले ही सुखी है, हम ठाकुर जी की सेवा है, भगवान का नाम जपते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम महामंत्र का जप कर रहे हैं, सुबह 4 बजे उठ रहे हैं, मंगल आरती कर रहे हैं, भगवान के दर्शन कर रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं, इतना बढ़िया खा रहे हैं, जी रहे हैं, मस्ती से जी रहे हैं। और नाचने की तो बात ही मत कीजिए। सुबह की 4:30 वाली आरती में नचाया जाएगा, फिर 7:30 बजे वाली आरती में नचाया जाएगा, 12 बजे की आरती में भी नाच सकते हो, शाम को संध्या आरती 7 बजे होती है, उसमें तो जोर जोर से नाचना होता है। और संडे का जो प्रोग्राम होता है उसमें तो बात ही मत कीजिए, उसमें तो पूरा सर्कल बना के कोई कोने कोने में कई लोग चले जाते हैं, नए नए आते हैं ना, नहीं बस आप लोग जाइए। और भक्त लोग इतने बेशरम हो जाते हैं, ज़बरदस्ती उसको तब तक लेके नहीं जाते अंदर जब तक 2 गालियाँ नहीं खा लेते उसके मुँह से, और खींच के अंदर ले जाते और नचाते लोगों को। ऐसा जीवन हम लोग जी रहे हैं। और जब साल में एक बार रथ यात्रा होती है उसकी तो बात ही मत कीजिए। रथ यात्रा में तो मस्त होके जो है नाचना, घूमना फिरना। तो मैं तो ऐसा जीवन जी रहा हूँ, नाच रहा हूँ, मज़े कर रहा हूँ,
मेरे को ये सब कुछ करने की ज़रूरत क्या है बताइए? जब बिना पढ़ाई किए, बिना इतना सो कॉल्ड MD PhD ये सब डिग्री लिए ही मुझे सुख मिल गया, तो मैं क्यों इस रास्ते पे जाऊं? ऐसे माँ बाप को प्रश्न करना चाहिए। तो ये एक धारणा बन गई है दिमाग में लोगों के, ये लोग बड़े होशियार हैं। और देखो कृष्ण भगवान कह रहे हैं मूर्ख हैं ये लोग, मूर्ख हैं क्योंकि खुद को होशियार समझ रहे हैं। दिल्ली मेट्रो के अंदर एक बार हम ट्रैवल कर रहे थे, तो मेट्रो के अंदर, अब मैं तो नया नया उसमें एनिमेशन फील्ड में गया था जब हमने कॉलेज में एडमिशन लिया था, तो उस समय हमें लगता था मैं बहुत होशियार हूँ, बहुत होशियार हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली क्लास के अंदर मेरे सबसे ज़्यादा नंबर आते थे और असाइनमेंट्स प्रोजेक्ट्स में बड़ा ज़बरदस्त मतलब इंटरेस्ट भी था उस फील्ड में। तो हम कार्टून फिल्में ये सब चीज़ें बनाते थे, तो हमारे टीचर्स भी हमें बड़ा पसंद करते थे। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं इतना होशियार हूँ, ये सारे देखो इस पूरे मेट्रो की ट्रेन के डब्बे के अंदर यहाँ पे सारे के सारे लोग बेवकूफ़ हैं और केवल एक मैं ही होशियार हूँ। लेकिन मैं ये नहीं जान पाया कि इस डब्बे के अंदर जितने लोग खड़े हैं वो सब यही सोच रहे हैं कि मैं सबसे ज़्यादा होशियार हूँ, और असल में सारे के सारे एक नंबर के मूर्ख हैं क्योंकि खुद को होशियार समझ रहे हैं। जो व्यक्ति स्वयं को बहुत बुद्धिमान समझता है ना, वो एक नंबर का मूर्ख होता है, और जो सच में बुद्धिमान होता है वो स्वयं को मूर्ख समझता है। ये परिभाषा है, इससे पता लगता है कौन कितना होशियार है। जैसे हम विनम्रता की बात करते हैं, जब हमें लगने लगता है कि हम बहुत विनम्र हो गए हैं, हम सबके साथ बड़ा झुक झुक के व्यवहार कर रहे हैं, बड़ा अच्छा आचरण कर रहे हैं, उसी दिन समझ जाना चाहिए कि हमारे अंदर बहुत ज़्यादा अहंकार भरा हुआ है। क्योंकि जो व्यक्ति सोचता है कि मैं विनम्र बन गया हूँ, ये भी एक अहंकार है कि देखो मैं कितना विनम्र हूँ, इनको देखो कैसे बात कर रहे हैं, उनको देखो कोई तमीज़ नहीं है, मैं तो कितना झुक झुक के चल रहा हूँ। लेकिन जो व्यक्ति सोचता है कि मैं तो बिल्कुल भी विनम्र नहीं हूँ, मेरे अंदर तो बहुत दम्भ है, कपट है ना, इस प्रकार से जब भावना विकसित होती है तभी व्यक्ति वास्तव में विनम्र बन पाता है। तो विनम्रता एक ऐसी चीज़ है जो कभी पता नहीं चल पाती। कहते हैं ना कि जिस दिन आपको पता चल गया कि आप बड़े विनम्र हो, उसी दिन समझ जाना कि आप विनम्र नहीं हो। और जो व्यक्ति वास्तव में विनम्र होता है वो कभी उसको यही लगता है कि मैं विनम्र हूँ ही नहीं, तो एक्चुअली में किसी दिन हमें पता नहीं लग पाएगा कि हम विनम्र हैं, ये पता ही नहीं चल पाता। तो खैर भगवान कृष्ण कह रहे हैं मूर्ख व्यक्ति इस बात को समझ नहीं पाता कि जीव किस प्रकार से शरीर त्याग सकता है। वो सोचता है कि जिंदगी मिली है एक बार, खाओ पियो मज़ा करो, क्या चक्कर में पड़ना टेंशन में। इन सब ये जो टेंशन की बातें हैं, मरने के बाद ये होगा, मरने के बाद वो होगा, पकौड़े तले जाएंगे तुम्हारे और तुम्हारी टांगे काटी जाएंगी, आंखें निकाली जाएंगी, ये सब पागलपन की बातें हैं। ऐसा भी कभी होता है क्या? मरने के बाद कोई वापस आया बताने के लिए कि ऐसा कुछ होता है, स्वर्ग नरक होते हैं? कुछ नहीं होता, ये सब पागलपन है। वेद शास्त्र क्या है फिर? वेद शास्त्र ना, कुछ बूढ़े बूढ़े ऋषि मुनि थे पुराने ज़माने के, उनके पास कुछ काम नहीं था करने को, तो खाली बैठे थे तो ये सब लिखने लगे, कहानियाँ लिखने लगे, और बड़ी रोमांचक कहानियाँ लिखते हैं। ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ लिखी, बेवकूफ़ बना दिया सबको। और हमारे भारत का देखो कितना सौभाग्य है कि हम सनातन धर्म के हिंदू, जो हम अपने आप को हिंदू कहते हैं, हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजीज़ रामचंद्र जी अयोध्या में हुए थे। अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजीज़ कृष्ण भगवान ने रुक्मिणी से विवाह किया था। हम खुद ही अपने मुंह से कह रहे हैं हिंदू माइथोलॉजीज़। माइथोलॉजी शब्द का मतलब पता है? माइथोलॉजी का मतलब होता है मिथ्या धारणाएं, कि मतलब ऐसा कुछ हुआ नहीं था, मगर कहानियाँ हैं, परिकथाएं हैं, इस तरह की मान्यताएं हैं। मान्यता का मतलब समझते हैं कि सच में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं था, पर चलो इतने समय से चलती आ रही हैं ये कहानियाँ, तो हम इसको मानते हैं। अरे अंग्रेज़ ने, उसका मैं नाम भूल जाता हूँ, कीर्ति माता उसका नाम बताएगी, उस अंग्रेज़ ने आके जो हमारे सारे संस्कृत के शास्त्रों को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। उसने संस्कृत सीखी और हमें हमारी नज़रों में गिराने के लिए उसने उल्टा पुल्टा जो है सब गड़बड़ कर दिया। और बाद में उसने कहा कि इनके शास्त्रों के अंदर बंदर हवा में उड़ता है, इनके शास्त्रों के अंदर ऐसी अजीब अजीब चीज़ें होती है। एक आदमी हवा में उड़ के किसी उस पे आता है, हवा में उड़ने वाले घोड़ों के रथ पे बैठ के आता है। ये बिल्कुल बिना सिर पैर की बातें हैं। ऐसा कभी हो सकता है क्या? कभी बंदर हवा में उड़ता है? कभी कोई बंदर एकदम से इतना बड़ा शरीर ले लेता है क्या? ये सब पागलपन की बातें हैं। तो उसने कहा कि ये सब माइथोलॉजीज़ हैं। उसने ये माइटी शब्द माइथोलॉजी हमारे साथ ऐसा चिपकाया, आज तक जो है इसको हम छुड़ा नहीं पाए। और ऐसा हमारा दुर्भाग्य, हम स्वयं भी कहते हैं अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजीज़। शर्म आनी चाहिए हमें अपने आप पर, खुद ही अपने कल्चर पे हम डाउट करते हैं।
कई कई लोगों को मैंने सुना है, प्रभु जी हम ना सारे धर्मों का सम्मान करते हैं, हम सबको मानते हैं, हम सबको आदर देते हैं, हम किसी को छोटा नहीं समझते, हम सेक्युलर हैं। उनको पूछो कि तुम्हें पता है कि कंस और रावण आपस में क्या थे? कहता है भाई होंगे शायद। अरे तुम दूसरे धर्मों का रिस्पेक्ट करो, उसमें कोई समस्या नहीं है, पर अपने धर्म को स्टडी तो करो। दूसरे धर्म की, अब जैसे एक बार क्या हुआ, ट्रेन के अंदर हम भगवत गीता का वितरण कर रहे थे, तो भगवत गीता दिखाते दिखाते जो है एक कन्या हमको मिली, छोटी सी बालिका। वो हमको कहती है कि सर आपके पास बाइबल है क्या, मुझे बाइबल पढ़नी है। तो हमने उसके माँ बाप की तरफ देखा, हमने कहा आप लोग हिंदू हैं? कहती है हाँ हिंदू हैं, ये हमारी बेटी क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ती है। तो मैंने कहा ये देखो ये बाइबल मांग रही है, आपने भगवत गीता कभी पढ़ाई इसको? कहती है क्या क्या गलत है इसमें, बाइबल है तो दे दो। आप तो धर्म के प्रचारक हो ना, आप लोग यही सब फैलाते हो, लड़ाई करना, झगड़ा करना, धर्मों में आपस में भेदभाव करना, ये सब हमने अपने बच्चों को नहीं सिखाया है। हमारी बेटी जो है चर्च के आगे भी वैसे ही सिर झुकाती है, जैसे मस्जिद के आगे झुकाती है वैसे ही मंदिर के आगे झुकाती है। हम लोग भेदभाव नहीं करते। और उसको हमने पूछा तुम्हारे घर में गीता है? तो गीता नहीं है, पर बाइबल पढ़ने की इसकी इच्छा तो दे दो। अब बताइए, समस्या उसमें भी नहीं है। हम ये नहीं कह रहे बाइबल गलत है या कुछ है, पहले अपने धर्म की जानकारी लो, तब तो तुम दूसरे धर्म की जानकारी ले पाओगे ना। एक व्यक्ति, एक बहुत महान संत है, उन्होंने कहा था कि दूसरे के धर्म का सम्मान वही कर सकता है जो स्वयं के धर्म का सम्मान करता है। जब तुमने खुद का ही पढ़ा नहीं और तुम दूसरे का पढ़ के कंफ्यूज ही हो जाओगे ना, फिर क्या होगा? फिर यही होगा, थैंक यू जीसस, और वो कॉकरोच की दवाई जैसे किसी कॉकरोच पे छिड़क देते हैं, ऐसे वो हिलने लगते हैं, ऐसे पता नहीं वीडियोस आती हैं, वो पता नहीं क्या कर देते हैं लोगों को, और ऐसे से हिलते हैं वो ज़मीन पे गिर गिर के। और यही सब होएगा। फिर जब तुम शास्त्रों का ज्ञान नहीं दोगे अपने बच्चों को, तो यही होना है। आप सबसे, फिर आज भी एक माता से बात हुई, वो बता रही थी कि प्रभु जी हमारे बच्चे ज़रूर सुनते हैं हमारे साथ में, हमें इतना अच्छा लगा सुन के। उनका बच्चा 8 साल का है, सोचिए 8 साल के बच्चे को वो ये भगवत गीता सुनाती हैं। उसको समझ में आया ना आए, लेकिन हम तो अपना फ़र्ज़ पूरा करें ना। गुरु महाराज एक भजन गाते हैं, संत समझाई जांदे सचियां सुनाई जांदे, मनो पावे ना मनो फर्ज निभाई जांदे, पै गया गल विच फां ओ सुन मना, अभिमानिया तू ता हरि चरना चितला, भरोसा एक पल दा नयो वे, विरथा ना जन्म गवा। कहते संत समझाई जान दे, सच्चियाँ सुनाई जान दे। संतों का काम है समझाना और सच्ची बात बताना। मन्नो पावे ना मन्नो फर्ज निभाई जान दे, संतों का काम है बताना। अब आप मानो या ना मानो, उन्होंने तो अपना फ़र्ज़ निभा दिया। तो इसी तरह से माता पिता का भी फ़र्ज़ है अपने बच्चों को सही गलत की शिक्षा देना। अब वो मानते हैं नहीं मानते हैं, हमने तो अपना फ़र्ज़ निभाया ना। तुम क्यों पीछे हटते हो? हम पहले से क्यों कहने लगते हैं प्रभु जी बच्चे सुनते नहीं हमारी बात, ये बच्चे मानते नहीं इन बातों को, हमारे बच्चे। अरे आप क्या बड़ा अच्छा आचरण कर रहे हो उनके सामने। बाप अपने बेटे को सुबह सिखाता है बेटा झूठ नहीं बोलना चाहिए, दोपहर को शर्मा अंकल का फ़ोन आता है तो बाप कहता है बेटा अंकल को बोल पापा अभी बाहर गए हुए हैं। तो वो क्या देखता नहीं, अंधा है क्या? अरे बच्चों के आगे आचरण अच्छा करोगे तो मानेंगे ना आपकी बात। पहले ज़माने में जो माता पिता होते थे वो बड़े सख्त होते थे बच्चों के प्रति। मुझे याद है मैं छोटा बच्चा था, इवन आज भी मेरे पिताजी जब मुझे ऐसे नज़रों से देखते हैं ना, मुझे बड़ा डर लगने लगता है। उन्होंने कभी मेरे पे हाथ नहीं उठाया बचपन से आज तक। वो आप करके मुझसे बात करते रहे, अभी भी आप करके बात करते हैं, लेकिन उनकी आंखें इतनी डरावनी होती थी, वो देख के ही मैं डर जाता था। कभी हिम्मत नहीं हुई कुछ बोलने की, क्योंकि उनका आचरण ऐसा था। मेरे सामने वो कभी कोई ऐसे हरकतें नहीं करते थे जैसे आजकल के माँ बाप जो है बच्चों के सामने ओझी हरकतें करते हैं। तो आपके अंदर भी तो कमी है, तब बच्चे नहीं सुन रहे आपकी। आपने खुद ही अपनी इज्जत उनके नज़रों में डाउन कर रखी है। तो बच्चों का फ़र्ज़ है अपने माँ बाप के अंदर दोष नहीं देखने। कई बार हमें दिखता है माँ बाप ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, तो यही समझना है कि देखो माता पिता को वैसी शिक्षा नहीं मिल पाई बचपन में भक्ति की, लेकिन क्योंकि मुझे ये शिक्षा मिल रही है इसलिए मुझे ऐसा काम करना है, मुझे इनके अंदर दोष नहीं देखने, मुझे स्वयं अच्छा बनना है। और माता पिता की आज्ञा पालन करना एक पुत्र का, एक पुत्री का परम कर्तव्य है। जो व्यक्ति माँ बाप की सेवा करता है, माँ बाप की बात मानता है, उस व्यक्ति को भगवान ज़रूर मिलते हैं।
बशर्ते माँ बाप जो हैं भक्त हों भगवान के। जो माँ बाप भगवान की भक्ति सिखाते हैं बच्चों को, उन माँ बाप की सेवा करना निश्चित रूप से स्वर्ग के रास्ते खोलता है। लेकिन जो माँ बाप भगवान से दूर ले जाते हैं, ऐसे माँ बाप को 1 करोड़ दुश्मनों के समान छोड़ना चाहिए। चाहे माँ बाप हो, चाहे परिवार के लोग हों, कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो व्यक्ति भगवान का भक्त नहीं है, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताही कोटि वैरिसम यद्यपि परम सही नहीं। आपसे कितना भी प्रेम हो उनका, कितना भी लगाव हो आपका उनसे, कितना भी प्यार आप उनसे करते हो, अगर वो राम के भक्त नहीं, कृष्ण के भक्त नहीं, तो फिर उनको करोड़ जो है 1 करोड़ दुश्मनों के समान छोड़ना चाहिए। कई लोग कहते हैं प्रभु जी हमारे रिश्तेदार जो हैं वो बड़ा मतलब उनके सामने हमें बड़ी शर्म लगती है, वो लोग इन बातों को मानते नहीं हैं। उनके पास जब हम जाके ऐसे भक्ति करते, पूजा पाठ करते, तो वो हमारा मजाक बनाते हैं। और क्योंकि हमें सोसाइटी में उठना बैठना तो है, हम उनको तो छोड़ नहीं सकते, इसलिए हम थोड़ा सा ना ये सब चीज़ें करते नहीं हैं। हम मतलब कंठी नहीं पहन सकते गले में, हम तुलसी माला पहन लेंगे तो लोग मजाक बनाएंगे हमारा। अरे जब यमदूत पिटाई करेंगे उस समय जो दर्द होगा ना, वो इस मजाक के समय होने वाले दर्द के सामने जो है बहुत ज़्यादा होता है। जिसके गले में तुलसी की माला नहीं होती उसको यमराज के दूत उठा के ले जाते हैं। भागवत के अंदर आया वर्णन, यमराज जी कहते हैं अपने दूतों को, मेरे दूतों तुम उस व्यक्ति के पास कभी मत जाना जिसके गले में तुलसी की माला हो। यमदूत बिल्कुल नहीं छू सकते उस व्यक्ति को जिसके गले में तुलसी माला होती है, चाहे उसने कितने पाप किए हों। अब पाप पुण्य का जो लेखा जोखा है वो कृष्ण का हो जाता है, तो कृष्ण देखते हैं उसका लेखा जोखा, यमराज के दूत नहीं देखते। हालांकि कृष्ण भी बहुत सख्त हैं इस मामले में। कोई ये ना सोचे कि हमने तो गले में कल्ठी माला पहन ली, अब हमें यमदूत नहीं पकड़ेंगे। प्याज भी खा रहे हैं, लहसुन प्याज सब ले रहे हैं, मांस भी खा रहे हैं, शराब भी पी रहे हैं, अरे हमने तो कंठी माला पहन ली, हमें तो कुछ नहीं हो सकता। भैया कंठी माला तो तुमने पहन ली, लेकिन जो तुम पाप कर्म कर रहे हो ना, इसका जो फल है वो बेशक यमराज के दूत तुम्हें दंड नहीं देंगे, लेकिन कृष्ण अवश्य दंड देंगे। क्योंकि कंठी माला पहनने का मतलब है तुम कृष्ण के हो गए। अब कृष्ण तुम्हारी जो है मरम्मत करेंगे, और यम के दूत तो फिर भी मार मार के ठीक करते हैं। कृष्ण तो ऐसे करते हैं कि व्यक्ति ना मरने लायक रहता ना जीने लायक। कहने का मतलब बहुत सीरियस मैटर है, थोड़ा सा लूज नहीं होना चाहिए। कोई ये ना सोचे कि हम तो भक्त बन गए जी, हम तो हरिनाम जपते हैं, हम तो इस्कॉन में जाते हैं, इस्कॉन के फॉलोअर हैं, हमने तो कंठी पहन ली, हम तो तिलक लगाते हैं, हम तो धोती कुर्ता डालते हैं, साड़ी डालते हैं, ये देखो कितने लोग हमें प्रणाम करते हैं, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, आके सीधा ज़मीन पर ठक 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 गिर जाते हैं लोग जब हम लेक्चर देने के लिए बैठते हैं। तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अब हम जो भी पाप पुण्य करेंगे वो सब जो है हरिनाम से धुल जाएगा। सुबह हम पाप करेंगे, शाम को हम हरिनाम करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सारे पाप खत्म। तो 7वां नाम अपराध है नाम के बल पर पाप करना। जो व्यक्ति ये सोच के पाप करता है कि मैं हरिनाम कर रहा हूँ, मैं भगवान का भक्त बन गया हूँ, मुझे तो कृष्ण क्षमा कर देंगे, मुझे तो हरिनाम के जप से मेरा सारा पाप दूर हो जाएगा, उसको तो गारंटीड नर्क में जाना पड़ेगा, शर्त या नर्क मिलेगा उसको। जो व्यक्ति जानबूझ के पाप करता है उसकी बात हो रही है। हम देखते हैं ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सीनियर लेवल पे चले जाते हैं, ब्रह्मचारी, सन्यासी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, चारों में से कोई भी हो सकते हैं, स्त्री हो सकता है, पुरुष हो सकते हैं, बहुत लोगों को प्रवचन देते हैं। मैं अपनी बात करता हूँ, इतने बड़े बड़े प्रवचन झाड़ने के बाद में आचरण 2 रत्ती का नहीं होता। पाप कर्म जाके करते हैं और सोचते हैं कि हम तो बहुत बड़े वो बन गए, बड़े सूरमा बन गए, बड़े भक्त बन गए, हमको तो पाप नहीं लगेगा, हमारा तो सारा जो पाप है वो हरि नाम के जप से धुल जाएगा। तो ऐसे लोगों को शर्त या नरक में जाना पड़ेगा। तो इस बात का कभी अभिमान नहीं करना चाहिए, और इसके बल पर पाप करने के बारे में तो कभी सपने में भी नहीं सोचना चाहिए कि हम भक्त बन चुके हैं। भक्त बनना बहुत दूर की बात है। गुरु महाराज कहते हैं भक्त बनना तो बहुत दूर की बात है, तुम पहले इंसान बन जाओ। एक बार एक शिष्य महाराज जी का गुरु महाराज के पास गया, कहता है गुरु महाराज मुझे ब्राह्मण दीक्षा चाहिए। मुझे एक ब्राह्मण दीक्षा होती है संस्था के अंदर, पहली दीक्षा होती है हरिनाम दीक्षा, दूसरी ब्राह्मण दीक्षा। उसमें जो है ब्राह्मण के जनेऊ मिलता है, गायत्री मंत्र मिलते हैं, और वह व्यक्ति यज्ञ अनुष्ठान करने के योग्य हो जाता है, भगवान की पूजा सेवा करने का अधिकार प्राप्त कर लेता है, जिसकी ब्राह्मण दीक्षा हो जाती है। तो गुरु महाराज को कहते हैं गुरु महाराज मुझे ब्राह्मण दीक्षा दीजिए। महाराज जी कहते हैं आचरण तो तेरा शूद्रों वाला भी नहीं है, तुझे ब्राह्मण दीक्षा कैसे दे दूं मैं। उस बेचारे का मुंह एकदम खुला का खुला ही रह गया, इन्होंने क्या कह दिया गुरुजी ने। गुरुजी कहते हैं पहले तू इंसान तो बन जा जानवर से, ब्राह्मण बनने की बात तो दूर की रही। तो कहने का अर्थ है, प्रभुपाद जी ने भी कहा है, कोई व्यक्ति ये ना सोचे कि हम 4 नियमों का पालन करते हैं,
हम तो प्याज लहसुन भी नहीं खाते। प्रभु जी हमने तो ना जीवन में टेस्ट नहीं किया प्याज लहसुन। कई लोग आके बताते जैसे बहुत महान काम किया, हमने तो कभी स्वाद ही नहीं चखा प्याज कैसा होता है, लहसुन कैसा होता है। हमने कभी चाय नहीं पी, बचपन से भक्त परिवार में हमारा जन्म हुआ, हर एकादशी हम निर्जला रखते हैं, हम ये करते हैं वो करते हैं, बड़े महान बन के दिखाते हैं। हम तो बिल्कुल व्यभिचार नहीं करते। जुए को तो प्रभु जी हमें पता ही नहीं जुआ खेला कैसे जाता है। तो प्रभुपाद जी ने कहा है 4 नियम तो इंसानों के लिए होते हैं, जानवरों को इंसान बनाने के लिए 4 नियम है। कहने का मतलब जो 4 नियमों का भी पालन नहीं करता वो तो जानवर है। भक्त बनना तो बहुत दूर की बात है। आप सोचिए 4 नियमों का पालन करके कोई ये ना सोचे कि हम भक्त बन गए, इससे तो इंसान बनते हैं। भक्त बनने के लिए तो बहुत मेहनत लगती है। भक्ति करने के लिए श्रद्धा, निष्ठा, भजन क्रिया, साधु संग और पता नहीं बहुत सारी सीढ़ियाँ होती हैं। ये रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, इसके स्तर तक जाना पड़ता है, कितना कुछ करना पड़ता है, बहुत कुछ गंवाना पड़ता है। भक्ति इतनी सस्ती नहीं है कि हम 2 आंसू टपका देते हैं, कोई भजन गा देते हैं और थोड़ा बहुत भगवान की आरती पूजा कर लेते हैं घर में और हम कहते हैं हम तो भक्त बन गए। हम तो हमारे घर में तो प्रभु जी कभी प्याज लहसुन नहीं आता, हमारे घर में तो कोई चाय कॉफ़ी कुछ नहीं आता, शराब तो मेरे पति तो शराबियों के पास भी नहीं जाते, हमारी तो फैमिली में कोई दूर दूर तक भी रिलेशन में कोई ये सब काम करता है ना, हम उसके घर ही नहीं जाते, हम तो बस मंदिर में जाते पूजा पाठ करते हैं। बड़ा महान अपने आप को समझते हैं लोग। ऐसे लोगों के लिए बताया गया है ये सब करके आप ये ना सोचो कि आप भक्त बन गए। भक्त बनने के लिए तो कितनी कुर्बानी देनी पड़ती है, सब कुछ छोड़ देना पड़ता है। आज के हम तैयार हैं सब कुछ छोड़ने के लिए। जन्माष्टमी पर भक्त लोग हमारे घर में आ जाते हैं, बोलते हैं हरे कृष्णा जन्माष्टमी आ रही भगवान की, कुछ आप डोनेशन दीजिए, कुछ चंदा दीजिए, कुछ दान दीजिए। तो उस समय 500 का और 1000 का नोट निकालने में तो हमारी जान निकल जाती है। हम क्या त्याग करते हैं? अरे त्याग तो रूप सनातन गोस्वामियों ने किया था। रूप गोस्वामी जो थे वो थे प्राइम मिनिस्टर, सनातन गोस्वामी फाइनेंस मिनिस्टर, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो दोनों जो है बड़े बड़े मिनिस्टर्स के पद पे थे और उनकी आमदनी कितनी थी। नवाब हुसैन शाह की सरकार में वो दोनों मिनिस्टर्स थे। नवाब हुसैन शाह उस समय बंगाल का राजा था, ये बादशाह था, जो भी होते हैं वो नवाब था वहाँ का। और इतना पैसा उनके पास, नवाब को वो दोनों इतने पसंद थे, उन दोनों को उन्होंने अपने जैसा घर बना के दिया था। नवाब एक बहुत बड़े महल में रहता था, वैसा ही सेम टू सेम महल उनके लिए बना रखा था। क्या वैभव की बात कीजिए। कपड़े ऐसे मखमल के रेशमी कपड़े पहनते थे, दरबार के अंदर जब चलते थे तो सारे दरबारी उनके आगे खड़े होते थे, झुकते थे उनके आगे नतमस्तक होते थे। और उनकी सैलरी कितनी होती थी उसकी तो बात ही मत कीजिए। सोने की मोहरों में बातें होती थी, इतनी 1000 सोने की मोहरें उनको सैलरी में मिलती थी। इतना धन, इतनी संपत्ति, इतना पैसा, और घर के अंदर उन्होंने वृंदावन बना रखा था। रूप सनातन गोस्वामी दोनों सगे भाई थे, तो इन दोनों ने घर में ही वृंदावन बना रखा था। ऐसे पेड़ उगा रखे थे और अंदर उन्होंने ऐसे एक जगह बना रखी थी जहाँ पे चारों तरफ जंगल जैसा माहौल थे। वहाँ पे इनके श्री श्री राधा कृष्ण भगवान विराजमान थे। वहाँ बैठ के दोनों ब्राह्मणों को बुला के भागवत चर्चा किया करते थे ये। तो इतना धन, इतना वैभव होने के बावजूद भी जब सनातन गोस्वामी को वैराग्य आया, उन्होंने सोचा मैं महाप्रभु को समर्पित होना चाहता हूँ। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के पास जब फुल टाइम होने के लिए गए, ब्रह्मचारी बनने, समर्पण करने के लिए गए, तो सारा का सारा पैसा जो है छोड़ दिया उन्होंने, एक भी कौड़ी अपने पास नहीं रखी। इसको कहते समर्पण। हम क्या त्याग करते हैं? हम कहते हैं हमने त्याग किया। जैसे कोई व्यक्ति ना, एक व्यक्ति को बोला कि प्रभु जी कार्तिक का महीना आ रहा है, आप क्या त्यागने वाले हैं? कार्तिक के महीने में ऐसे भक्त लोग क्या करते हैं, जो उनकी सबसे प्रिय वस्तु होती है उसको त्याग देते, कुछ ना कुछ त्यागते हैं एक महीने के लिए। वो कार्य नहीं करते या उस चीज़ को नहीं खाते। तो मतलब जो भी हमें अच्छा लगता है ये हम करते एक तपस्या के रूप में, ताकि भगवान खुश हो। तो वो कहता है प्रभु जी मैंने करेला खाना छोड़ दिया 1 महीने के लिए, पूरे कार्तिक में मैं करेला नहीं खाऊंगा। कहते हैं अच्छा, आपको करेला बहुत पसंद है क्या? नहीं, करेला मैं वैसे भी नहीं खाता था, पर कार्तिक में मैंने छोड़ रखा, उसको भी बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा। अरे जो तूने कभी पकड़ा ही नहीं उसको तू क्या छोड़ेगा? हम क्या त्याग करते हैं? हम 100-50 रुपये मंदिर में दान दे देते हैं, 1000-1200 रुपये दान दे देते हैं, जन्माष्टमी पे थोड़ी सी सेवा कर देते हैं, हल्का फुल्का हाथ पैर हिला लेते हैं, और हम सोचते हैं हमने बहुत त्याग कर दिया भगवान के लिए। प्रभु जी हम अपनी जॉब का टाइम छोड़कर मंदिर में आए हैं, पता है आपको आज हमारा इतना बड़ा मीटिंग था, हम छोड़ के सेवा करने आए हैं। अरे अगर तेरा बच्चा बीमार होता तो हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहा होता, तेरे को याद भी ना आता कि तूने त्यागा क्या है और तेरे पास है क्या।
लेकिन यहाँ मंदिर में आके तेरे को बार बार इस बात का याद आ रहा है कि मेरी मीटिंग चल रही है, मेरी मीटिंग चल रही है, इसको मैं छोड़ के आया हूँ, उसको छोड़ के आया हूँ। इसी से पता लगता है कि यहाँ पे त्याग की भावना है ही नहीं। देखो संसार में भी त्याग की भावना होती है हमारे अंदर। जैसे पहले भी हमने उदाहरण दिया था, एक प्रभु जी आते हैं यहाँ पे, संडे की सेवा करते हैं। संडे को यहाँ मंदिर में प्रोग्राम होता है, तो भक्त लोग आते हैं, 250-300 भक्त आते हैं, संगत आती है, सब प्रसाद खाते हैं, कीर्तन सुनते हैं, लेक्चर सुनते हैं और डांस करते हैं और चले जाते हैं। यहाँ तो मंदिरों में पता है हम कैसे जाते हैं, हम मेहमान बन के जाते हैं। जैसे शादियों के अंदर बाराती जाते हैं ना, बाराती जाएंगे, उनका ग्रैंड वेलकम होगा, चारों तरफ गाजे बाजे बज रहे होंगे, खाएंगे पिएंगे, घूमेंगे फिरेंगे और एकदम स्टैंडर्ड से स्टाइल दिखाएंगे और घर में चले जाएंगे। और सारा का सारा जो सामान वगैरह है वो सब घराती लोग देखेंगे, लड़की वाले देखेंगे कैसे उठाना है, वाइंड अप करना है। हमारे तो दिमाग में कभी सोच ही नहीं आती कि ये सब बेचारे भक्त लोग करते होंगे। ये बड़े बड़े बर्तनों में प्रसाद बनता है, भक्त लोग बनाते हैं, साफ़ भी करना पड़ता होगा इनको। ये सारी कुर्सियाँ जो यहाँ हम टेढ़ी मेढ़ी कर जाते हैं, इसको उठाना पड़ता होगा। हमारे तो मन में आता ही नहीं है ये सब। लेकिन वो जो प्रभु जी है ना, कभी भी संडे प्रोग्राम होगा 2 घंटे पहले मंदिर में आएंगे, सारा सेटअप लगाएंगे। और बहुत बड़ी कंपनी में उनकी जॉब है, कोई छोटे मोटे ऐसे मत समझिए उन्हें, बहुत पैसे कमाते हैं, बहुत पैसे वाले हैं वो। और आएंगे, सारा कुर्सियां सेट करेंगे और दरियाँ बिछाएंगे और आसपास सब क्लीनिंग का देखेंगे। जो भी भक्त लोग होते हैं उनको डायरेक्ट करते हैं कि वहाँ पे वो ऐसा है, ये गमला यहाँ पे रखो, ऐसे प्रेजेंटेबल करो इसको, और लाइटें सब चेक करेंगे, साउंड चेक करेंगे, माइक्स जो हैं लगाएंगे, माइक लगा लगा के साउंड चेक करेंगे ज़्यादा कम किसकी है। फिर मृदंग वगैरह के लिए जो माइक होती है, सब कुछ सेटअप लगा के फिर ऊपर जाएंगे जहाँ पे लंगर बनता है, भंडारा बनता है, वहाँ पे देखेंगे प्रसाद में क्या क्या है, खुद खाएंगे, हर चीज़ को टेस्ट करेंगे, भगवान को भोग लगा के फिर टेस्ट करके कहेंगे इसमें ये है, इसमें वो है। सारा का सारा ध्यान करके 2 घंटे उसमें लग जाते हैं। फिर प्रोग्राम शुरू हो जाते हैं, लोग आने शुरू होते हैं, जो बाराती होते हैं, बाराती आने शुरू होते हैं, तो उनका वेलकम करते हैं। वो खुद उनको तिलक लगाते हैं, अपने हाथ में तिलक पकड़ेंगे, तिलक का डब्बा, एक एक को तिलक लगाएंगे चंदन का। और कभी कभी बाहर जूतों की सेवा भी करते हैं वो। अंदर लेक्चर चल रहा है और वो बाहर चले जाएंगे और जूते सेट करेंगे, जो टेढ़े मेढ़े जूते होंगे। इतनी सेवा भावना। और सारा का सारा प्रोग्राम समाप्त हो जाएगा, नाच गा के खा पी के लोग चले जाएंगे। फिर सारा जो पड़ा रहता है, हम सब तो घबरा जाते देख के, कौन करेगा। तो आएंगे वो सब एकदम झाड़ू लेके आएंगे, सब हमारे साथ हेल्प कराएंगे, पूरा कुर्सियाँ वापस रखेंगे। रात को 10, 11, 12 बज जाते हैं उनको, फिर घर जाते हैं। ये उनका संडे का कार्यक्रम है। और आप सोच नहीं सकते सब करने में उन्हें कितना आनंद आता है। उनका चेहरा बताता है उनको कितना आनंद के समुद्र में डूबे होते हैं। हम लोग सोचते हैं किसी की चाकरी करके, किसी की नौकरी करके ना दुख ही मिलता है, क्योंकि हमने संसार में यही अनुभव किया है। जब हम किसी की नौकरी करते हैं, किसी की जी हुजूरी करते हैं, जैसे कोई लड़की शादी करके अपनी सास की सेवा करती है और ननद की सेवा करती है, जेठानी की सेवा करती है, तो उसको ताने ही मिलते हैं सामने से, इसकी माँ ने ये नहीं सिखाया, इसकी माँ ने वो नहीं सिखाया। तो उसके दिमाग में एक धारणा बन जाती है कि किसी की नौकरी करना मतलब नीचापन है, मैं नीचे हो गया, इससे मैं नीचे हो गई और ये मेरे पे हुक्म करेगी, मेरे को जो है ताने सुनाएगी। जब कोई व्यक्ति, कोई आदमी जो है उसकी जॉब लगती है किसी लड़के की शादी के बाद और वो नौकरी करने जाता है, तो वो बॉस की लात खाता है। वहाँ बहुत मेहनत करेगा, बहुत ये करेगा, लेकिन बॉस फिर भी कुछ ना कुछ कमियाँ निकालेगा, गालियाँ मारेगा, पैसे काटेगा उसके। तो उसके दिमाग में एक धारणा बन जाती है कि किसी की नौकरी करने का मतलब होता है हमको डांट पड़ेगी। यही धारणा लेकर हम मंदिर के अंदर आते हैं, यहाँ पे हम बॉस बन के रहते हैं, यहाँ हमें अच्छा लगता है। कई लोग कहते हैं ना, प्रभु जी हमें संडे प्रोग्राम बड़ा अच्छा लगता है, मंदिर जाना बड़ा अच्छा लगता है। अब बोलते तो हैं कि कीर्तन अच्छा लगता है, भगवान अच्छे लगते हैं, पर असल बात बताऊं क्या होती है? नए लोगों की बात हो रही है, आप सबकी मैं बात नहीं करता। मेरे अंदर ये चीज़ थी, मुझे बड़ा अच्छा लगता था, लोग ना झुक झुक के मुझे हरे कृष्णा कर रहे हैं। अब इतनी इज्जत तो कभी बाहर किसी ने दी नहीं। कहते हैं ना कि जब हम बाहर गली में जाते थे तो कोई कुत्ता भी नहीं भौंकता था हमको देख के, और यहाँ पे आके सब हरे कृष्णा कर रहे हैं, सामने से आके हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहे हैं, और उनको हम बदले में बड़े विनम्रता से, अपने चेहरे पे बड़ी विनम्रता ला के ऐसे हरे कृष्णा, जैसे बड़े वीआईपी हैं हम, ऐसा लगता है। मंदिर के अंदर जब हम जाते हैं सब आके प्रणाम कर रहे हैं, बड़े हम वीआईपी हैं, और कोई कुर्सी दे रहा है आप बैठिए, कोई कह रहा है कीर्तन शुरू हो गया आप बैठिए, और जो है लोग आके पूछ रहे हैं आपने प्रसाद नहीं खाया, अरे प्रसाद खाइए। इतना तो कभी घर में किसी की पत्नी नहीं पूछती उसको, कि माँ बाप भी नहीं पूछते इतना जितना मंदिर में पूछा जाता है। हमको ये पसंद है एक्चुअली में कि हमको यहाँ बॉस बनाया गया। दुनिया में तो हर जगह हमें नौकर बना के लात घूसे ही खाए हमने, लेकिन एक ये जगह है यहाँ पे हमको लोग पूछ रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं हमसे, तो वो चीज़ हमें पसंद आती है, वो हमें अट्रैक्ट करती है।
लेकिन ये जो चीज़ अट्रैक्ट करती है ना, ये फिर हमें ये सोचना चाहिए कि देखो मुझे कितना अच्छा लग रहा है जब ये लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं भी दूसरों के साथ ऐसा करूं। ये भावना जो है ये विकसित होने में कई साल लग जाते हैं। कोई 5 साल तक ऐसे ही आता रहता है, कोई 10 साल तक, कोई 20 साल तक, कोई कोई जो है 1 हफ्ते में ही उसके अंदर ये भाव आ जाता है कि मैं भी यही करूँगा जो ये कर रहे हैं, और फिर वो दूसरों को इस तरह से वेलकम करता है, रिसेप्शन देता है। तो ये हमें सीखना है, हमें बाराती नहीं बनना है, हमें घराती बनना है। तो कहने का मतलब, अच्छा बात चल रही थी प्रभु जी की, तो उन प्रभु जी से एक बार मैंने पूछा, प्रभु जी आप इतना सेवा कैसे कर लेते हैं? मतलब हम सोच नहीं पाते, आप एक गृहस्थ हैं, आप घर गृहस्थी वाले हैं, और आप इतना कुछ कैसे कर लेते हैं? आप ये भी करते वो भी करते, रात को इतना थकते नहीं हैं क्या आप? तो उन प्रभु जी ने मुझे बड़ी अच्छी बात बोली। उन्होंने कहा कि ऐसा होता है ना, मैं जब, मेरा ना स्वभाव यही, मेरा नेचर ही यही है, जब घर में किसी की शादी ब्याह होता है तो मुझे सब लोग बोलते हैं कि वो जो है ना, वो रमेश जी उनका नाम है घर में, तो रमेश जी जो हैं वो बहुत अच्छा ये करते हैं, सेवा करते हैं। तो सब मुझे फ़ोन करते हैं कि हमारी लड़की की शादी है, और वो टेंशन फ्री हो जाते हैं, क्योंकि मुझे फ़ोन करने का मतलब है अब सारी जिम्मेदारी मेरी, मैं उसका सब करता हूँ, उसका ज्वेलरी देखने के लिए हेल्प करता हूँ, उसका ड्रेसेस करने का, सिलेक्शन करने का, उसके घर में आने जाने के लोग हैं उनका अरेंजमेंट करना, पंडाल लगाना, खाने पीने की व्यवस्था करना, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, लेन देन क्या होगा, किसको क्या गिफ्ट देना है, मुझे सारा का सारा जो है नॉलेज है, और मैं बिल्कुल समर्पित होकर उनके लिए काम करता हूँ, अपने परिवार के लोगों के लिए। किसी का छोटा सा फंक्शन भी होता है तो वहाँ पे भी वो लोग मुझे ही बोलते हैं, और मैं फ्री में ये काम करता हूँ, मैं पैसे नहीं लेता अपने घर वालों से, मैं उन्हें अपना समझ के करता हूँ। लेकिन क्या होता है ना, मैंने ये अनुभव किया है कि जब भी मैं ये सब करता हूँ तो अंत में मुझे साइड कर दिया जाता है। लास्ट में जो है सब के सब आगे आ जाते हैं, जब प्रोग्राम चल रहा होता है मुझे पीछे कर देते हैं। मुझे उसकी भी कोई समस्या नहीं है, वो कहते हैं मुझे वो सब चाहिए भी नहीं, मुझे अच्छा लगता है लोगों की सेवा करना, लेकिन बदले में हमेशा मुझे केवल दुख ही मिलता है। कोई भी व्यक्ति जो है सामने आके प्यार से पूछता भी नहीं कि आपने कुछ खाया कि नहीं खाया, लोग सब खा के चले जाते हैं और मुझे कोई पूछता ही नहीं, मैं लगा रहता हूँ। तो यहाँ पे जब मैंने आके वही चीज़ की, मेरा जो नेचर था, मैंने देखा यहाँ पे भक्त लोग इतना प्रेम देते हैं, इतना प्यार करते हैं, पूछते हैं प्रभु जी 10 बार पूछते हैं, और क्योंकि मैं भगवान के लिए वही चीज़ कर रहा हूँ तो मुझे एक दिव्य आनंद का अनुभव होता है। ये आनंद मुझे घर में कभी नहीं हुआ उनकी सेवा करने से। तो एक्चुअली में वो उनका कहना ये था कि जब हम भगवान के लिए कोई भी सेवा करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो इससे जो है हमें आनंद मिलता है, और उसके खातिर मैं ये करता हूँ। तो खैर ये तो उनकी महानता थी, वो ऐसा कह रहे थे, लेकिन समझने की बात यह है कि सेवा भावना, त्याग, समर्पण, हम तो एक घास का तिनका भी तोड़ने को कोई कह देता है तो कहते प्रभु जी आपको क्या मैं ही दिखता हूँ क्या? एक बार एक भक्त थे, तो ज्वाइन तो नहीं, मतलब नए नए जुड़े थे, वो मंदिर आते थे, 18-20 साल का लड़का था। तो एक ब्रह्मचारी प्रभु जी थे, उन्होंने उसको बोला कि हरि बोल, इधर आओ इधर आओ, वो वहाँ पे ऐसा करो। कहते प्रभु जी आपको मैं ही दिखता हूँ क्या हमेशा? आपको कोई और नहीं दिखता है क्या सेवा के लिए? जब बोला जाता है। फिर जब प्रसादम बांटने की बारी आई तो वो ब्रह्मचारी जी प्रसाद बांट रहे थे, तो वो आ गया उनके पास, प्रभु जी आपको मैं नहीं दिखता हूँ क्या? आपको सब दिखते हैं, मैं नहीं दिखता हूँ क्या? तो खाने पीने के लिए हम है ना सबसे आगे रहते हैं, लेकिन सेवा के मामले में हम एकदम पीछे चले जाते हैं। तो हमें यह बात समझनी है कि रूप सनातन गोस्वामी जो हैं, उन्होंने जो त्याग किया था वो वास्तविक त्याग था। हम क्या त्याग करते हैं, इस बात को हमें समझना है कि वास्तव में मूर्ख वो व्यक्ति है जो व्यक्ति सोच रहा है कि मैं बहुत पैसे वाला हूँ, बहुत धनी हूँ, मेरे पास बड़ा कुछ है, बड़ा बैंक बैलेंस है, बड़ा बड़ा सामान है, बड़ा रुतबा है, लेकिन वो यही नहीं जानता कि वो आत्मा है, शरीर है। तो ऐसे व्यक्ति को मूर्ख समझना चाहिए। बाहर के लोग क्या समझते रहे, पर भक्तों की समझ इतनी समझदारी वाली होनी चाहिए कि जो आत्मा परमात्मा के अंतर को ही नहीं जानता, वो कितना भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो, वो कितना भी सक्सेसफुल एथलीट हो, वो कितना भी सक्सेसफुल कोई बैचलर हो, कोई मास्टर हो, कोई अदालत का जज हो, कोई LLB क्लियर करके जज बन गया, कोई वकील बन गया, किसी ने जो है BCom करी वो टीचर लग गया, उसकी जॉब लग गई, उसके इतने पैसे। मूर्ख है वो व्यक्ति अकॉर्डिंग टू भगवान कृष्ण। और ना ही वे यह समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह शरीर का भोग करता है। उसको यही नहीं पता कि प्रकृति जो है, प्रकृति का वो भोग करने का प्रयास कर रहा है। एक्चुअली में वो समझता है मैं मजा कर रहा हूँ, आई एम एंजॉइंग, मैं बहुत आनंद में, मैं बहुत खुश हूँ। जैसे हमने शराबी का भी उदाहरण देखा था। आपको पता है सूअर भी बड़ा खुश होता है, सूअर के जीवन में इतना आनंद है। हम लोग तो देखते हैं ना सूअर, तो प्रभु जी कितना गंदा जीव है, उसका कोई जीवन है?
मल खा रहा है, नाली में पड़ा है। पर कभी सूअर से जाके पूछो, भाई तू ऐसी जिंदगी जी रहा है, तुझे इंसान बना दे। सूअर कहते हैं नहीं 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 नहीं, अरे जो मुझे को मजा है वो इंसानों को कहाँ है। खुला घूमता हूँ मजे से मस्त, ये कभी इस नाले में घूमता हूँ, कभी उस गटर में घूमता हूँ, और ढूंढता हूँ तो मुझे रोज जो है अपना खाना भी मिल जाता है। इतनी सारी सुअरी पत्नियां हैं मेरी, इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, वो मेरे साथ खेलते हैं, मुझे पापा पापा करके चिल्लाते हैं, कभी कोई मेरा कान खींचता है। यही तो मेरा परिवार है, यही तो मेरा संसार है। एक बार इंद्र को श्राप लग गया, उन्होंने गुरु के प्रति अपराध कर दिया था, तो श्राप लगा तो सूअर बन गए। सूअर बन के संसार में एक नाली के अंदर चले गए। तो श्राप का काल जो है काफ़ी लंबा चला, बड़े समय तक सूअर बन के घूमते रहे उसी नाले में। तो जब श्राप का समय पूरा हुआ तो ब्रह्मा जी को चिंता हुई। ब्रह्मा जी कहते हैं बिना इंद्र के स्वर्ग का राज्य कैसे चलेगा, राजा ही अगर नहीं होगा तो कोई भी असुर अटैक कर देगा इस समय, इंद्र को वापस लाना जरूरी है। तो सब देवताओं ने कहा ब्रह्मा जी आप ही जाइए, ये काम आप ही कर सकते हैं। ब्रह्मा जी आकर उस सूअर को कह रहे हैं इंद्र चलो स्वर्ग में चलो, हो गया यहाँ पे। कहता है भाई कौन सा स्वर्ग, कहाँ स्वर्ग, यही तो स्वर्ग है। इस गटर के अंदर इतनी मदमस्त करने वाली हवाएं चल रही हैं, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, वो देखो मेरी पत्नी कैसे पूंछ हिलाते हुए चल रही है, उसकी चितवन चाल को देखकर तो मैं घायल हो जाता हूँ। ऐसी ऐसी बातें करने लगा। ब्रह्मा कहते हैं इंद्र तेरा दिमाग खराब हो गया है, तो स्वर्ग में इंद्र है, चल वहाँ पे। तो इंद्र कहता है मेरी एक शर्त है, ये सारे मेरे बच्चे मेरी पत्नी ये भी मेरे साथ चलेंगे तो ही मैं स्वर्ग में जाऊंगा। ब्रह्मा कहते तू जानता भी नहीं है ये सूअर कौन है, तेरे से कितने निकृष्ट हैं, तू इस योनि में आ गया इसलिए तू इनको अपना समझ रहा है। ब्रह्मा जी मेरी पत्नी और बच्चों को अगर आप स्वर्ग में नहीं ले जाएंगे तो मैं नहीं जाना चाहता, रहने दीजिए। ब्रह्मा कहते चल इसको भी ले चलेंगे, इसको कुछ अप्सरा वगैरह बन, कहते हैं वहाँ पे मल भी होना चाहिए खाने के लिए। ब्रह्मा जी कहते स्वर्ग में मल नहीं होता इंद्र, वहाँ पे सुंदर सुंदर वस्तुएं होती भोजन की। इंद्र तो सूअर के रूप में इंद्र कहते हैं ब्रह्मा जी आपकी सारी सृष्टि में मल से सुंदर कोई वस्तु है क्या, इसमें जो आनंद है वो कहाँ छप्पन भोग में आएगा। तो वो समझ ही नहीं पा रहा है, तो ब्रह्मा जी ने उसको जबरदस्ती खींच के इंद्र बनाया। तब उसकी बुद्धि ठिकाने आ रही मैं क्या बोल रहा था। तो हमारी हालत वैसी है। हम कहते हैं ना प्रभु जी हम तो बहुत खुश हैं अपनी फैमिली में, और अगर भक्ति करनी है तो मैं अपने परिवार के साथ ही भक्ति करूंगा, मेरी पत्नी मेरे बच्चे मेरा पति भक्त बन जाए, इनके साथ हम भगवत प्राप्ति करेंगे, अकेले नहीं। तो हमारी हालत वैसी ही है। जब हम उसमें आएंगे ना, होश में आएंगे भगवान की कृपा से कभी, तब हमें समझ में आएगा अरे हम क्या बोलते थे, इनको हम जानते भी नहीं है कौन है ये। मेरी पत्नी आज बन गई, ये कौन सी आत्मा है, पिछले जन्म में कहाँ थी, कितने हजारों लाखों जन्म इसने लिए, कितने लोगों को इसने पति पत्नी बनाया, मैं खुद कितनी बार कितनों की पत्नी बनी, कितनों का पति बना, कभी पुरुष बन जाता हूँ, कभी स्त्री बन जाता हूँ, कभी कुत्ता कभी बिल्ली। ये जो बच्चे आए संतान, इनको मैं अपना समझ रहा हूँ, ये आत्माएं कहाँ से आई है, मरने के बाद कहाँ चली जाएंगी कुछ नहीं पता। भागवत के अंदर एक और श्लोक आता है जहाँ बताया है कि परिवार के लोग जो मिलते हैं ना आपस में, वो ऐसे मिलता है जैसे समुद्र के अंदर तिनके होते हैं। कुछ तिनके आपस में मिल जाते हैं लहरों के प्रभाव से, और अचानक से मिलके फिर बिछड़ जाते हैं और फिर दोबारा कभी नहीं मिलते, वो बिखर जाते हैं पूरी तरह। ऐसे ही ये जो परिवार हम कह रहे हैं, मेरा चाचा है, मेरा ताया है, मेरी माँ है, मेरा बाप है, मेरा बेटा है, ये कुछ आत्माएं अभी मिल गई कर्मों के अनुसार। जब ये बिछड़ेंगी तो ये कभी दोबारा नहीं मिलने वाली। और आज हमें लगता है कि जन्म जन्म का साथ है, इसके साथ तो ज़िंदगी निकालनी है मुझे, यही तो मेरा जीवन है, मेरा बच्चा है, इस तरह की हम बातें करते हैं। ये मोह है वास्तव में, इसको समझना है। ऑफ कोर्स इसका ये मतलब नहीं है कि हम बच्चों को सड़क पे छोड़ दें कि तू तो पता नहीं कहाँ से आया कहाँ जाएगा, मैं नहीं जानती तू कौन है, ऐसा नहीं करना है। बच्चों का लालन पालन कीजिए, परिवार की जिम्मेदारी का पालन कीजिए, लेकिन भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं इनको तुम मेरा समझकर इनका लालन पालन करो, अपना मत समझो, ये मेरी संतान है, ये भाव रखो इनके अंदर। ये जो बच्चे कृष्ण ने मुझे दिए हैं, ये पत्नी मुझे कृष्ण ने दी है, ये पति मुझे कृष्ण ने दिया है, ये माता पिता कृष्ण ने दिए हैं, इनके घर में मुझे कृष्ण ने भेजा है, ये सोच के मैं इनकी सेवा करूं कि कृष्ण खुश रहें इससे। और अगर कृष्ण की खुशी इसमें है कि मैंने छोड़ूं तो तुरंत छोड़ दें, इसको कहते वैराग्य। छोड़ने की बात चल रही थी, जैसे करेला छोड़ा था उसने, है ना। हम कहते प्रभु जी हमने भी बड़ा कुछ छोड़ा है, हम जो है पब नहीं जाते, हम वहाँ नहीं जा रहे, वो तो तुम वैसे भी नहीं करते थे। भक्त जो होता है वो सब कुछ छोड़ने को रेडी रहता है। अगर कृष्ण कहेंगे ना आज के आज जो है सारा घर बार छोड़ दे, पति पत्नी सब छोड़ दो, तो वो छोड़ के चले जाते हैं। एक संत थे, उनका मैं नाम भूल रहा हूँ, बड़े महान संत थे। तो
उनकी पत्नी जो है बच्चे को जन्म देने वाली थी, तो उनकी इच्छा थी सब कुछ छोड़ के जंगल चले जाने की। अब पत्नी प्रसव पीड़ा में है, बच्चा देने वाली है, तो उन्होंने सोचा मेरी पत्नी को एक बार बच्चा हो जाए, बच्चा अपनी पत्नी को सौंप के और फिर मैं जंगल चला जाऊंगा, भक्ति करूंगा। लेकिन कुछ ऐसा हो गया कि पत्नी को जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, पत्नी तुरंत मर गई। अब बच्चा उनकी गोद में आ गया। अब वो सोच रहे हैं ये बच्चा तो मेरी गोद में आ गया, अब इसको छोड़ के भी नहीं जा सकता, नवजात शिशु है, कौन इसका ध्यान रखेगा। तो ये सोच के बड़ी दुविधा में बहुत परेशान हो गए, क्योंकि बड़ी तीव्र इच्छा थी भगवान की भक्ति करने की, सब संसार छोड़ने की। तो अचानक से जो है भगवान की ऐसी प्रेरणा हुई, दीवार पर एक छिपकली देखी उन्होंने, और छिपकली जो है वो चल रही है और अचानक से जाके कीड़े को उसने खा लिया और जो है तृप्त होकर बैठ गई अपना। तो इनको हृदय में प्रेरणा हुई, देखो इस छिपकली को भी जो खाना खिला रहा है, इस छिपकली को तो कोई ज्ञान ही नहीं है कहाँ से पेट भरना है, क्या करना है, इसको भी भगवान ने खिलाया, तो इस बच्चे का ध्यान नहीं रखेंगे क्या। तो रिस्क लिया, उस बच्चे को वहीं पे छोड़ा और सीधा जंगल में चले गए और जाके भजन भक्ति में लग गए, पूजा पाठ में लग गए। और भगवान की भक्ति करते करते कई साल बीत गए। तो मन में आया एक बार कि पता नहीं उस बच्चे का क्या हुआ होगा, मैं तो प्रभु के आश्रय छोड़कर आ गया। तो जब वापस उस गांव में आके पता किया, तो वो जो बच्चा है उसकी स्टोरी पता लगी कि उसको एक बहुत बड़े ज़मींदार ने गोद ले लिया, और वो बहुत, उनको बच्चा नहीं था, उसकी औरत ने उस बच्चे को देखा, शायद प्रभु ने हमारे को कृपा की है, हमारा कोई बच्चा नहीं, उस औरत ने उसको दूध पिलाया अपना और उसको अपना बच्चा मान लिया, और बहुत बड़ा वो पैसे वाला व्यक्ति हो के बड़ा ज़मीन जायदाद के काम करने लगा। एक और संत की कहानी आती है, वो जो थे वो दोनों वो भी घर छोड़ना चाहते थे, उनका भी सेम यही केस था कि उनकी पत्नी भी बच्चे को जन्म देने वाली थी। तो उन्होंने भी ये सोचा एक बार ये बच्चे को जन्म दे दे, फिर मैं इसको छोड़ के चला जाऊंगा। तो पत्नी को बच्चा हो गया और स्वस्थ बच्चा था, पत्नी भी ठीक थी। तो उन्होंने कहा ठीक है देवी, अब मैं जा रहा हूँ, संन्यास ले रहा हूँ, ये पुत्र तुम्हारे साथ रहेगा। तो वो कहती है मैं आपको नहीं छोड़ सकती, कृपया करके स्वामी मुझे स्वीकार कीजिए, मुझे ऐसे कैसे छोड़ के आप जा रहे हैं, मैं आपके साथ चलूंगी जंगल में। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं संसार में नहीं रुकूंगा तुम्हारे लिए, तुमको मेरे साथ जंगल चलना हो, मेरे साथ मेरे हिसाब से रहना हो तो ठीक है। वो कहती है जैसे आप कहेंगे वैसे रहूंगी। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो। तो जब वो चलने लगे आगे आगे, पीछे पीछे वो आ रही है, तो पीछे मुड़ के देखा तो हाथ में बच्चा। कहते हैं इसको छोड़ना पड़ेगा, भगवान के रास्ते पे चलना है। अब सोचो किसी स्त्री को उसका पति ऐसा बोले, अभी अभी बच्चे का जन्म हुआ है और वो कह रहा है कि इसको छोड़ दो यहीं पे जंगल में, बीच जंगल के अंदर कह रहे हैं पेड़ के नीचे रख दो इसको, अगर तुम्हें भगवान पे भरोसा है तो। उनको तो भरोसा था, पत्नी थोड़ी चिंता में पड़ गई, अरे किसी भी माँ के लिए। तो वो कहती है कि पतिदेव आप ऐसी कैसी आज्ञा मुझे दे रहे हैं, इस बच्चे को यहाँ छोड़ दूंगी, कोई जानवर इसको खा जाएगा, क्या होगा। तो उन्होंने कहा देखो अगर तुम्हें भगवान पे इतना ही भरोसा नहीं है तो कल को जब तुम मेरे साथ जा रही हो तो जंगल में हमें भी कोई जानवर खा सकता है, तुम किस भरोसे से जा रही हो। तो वो कहते हैं मैं तुम्हें नहीं ले जाऊंगा इस बच्चे के साथ में, तुम इस बच्चे के साथ रहो या तुम मेरे साथ चलो। तब बड़ा हृदय पे पत्थर रख के और आंसुओं से भरी हुई उस स्त्री ने, उस माता ने उस बच्चे को पेड़ के नीचे लिटा दिया और जो है चली गई। उसको देखा पीछे मुड़ के और चली गई, और फिर दोबारा पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो ये दोनों पति पत्नी जो हैं बड़े तपस्याएं इन्होंने की, बड़े यज्ञ किए, बड़े अलग अलग तीर्थों का दर्शन किया, तीर्थाटन किया, बहुत घूमने फिरने के बाद जो है 20-25 साल के बाद अचानक से उसके मन में आया, उस स्त्री के मन में। कहती पतिदेव देखिए हमें ये जो है इस मार्ग पर आए हुए 20-25 साल हो गए, मेरे मन में अभी भी शंका है उस बच्चे का क्या हुआ होगा। तो पति ने कहा चलो चल के देखते हैं वहीं पे क्या हुआ होगा। तो ये दोनों जो है वापस वहाँ पर आए उस जंगल में जहाँ पे बच्चे को छोड़ा था। तो आसपास देखने लगे, एक माली दिखा, उस माली को पूछते हैं कि यहाँ पे ऐसे से इतने साल पहले एक बच्चा जो था वो आपको पता उसका क्या हुआ। कहते वो, अरे वो तो यहाँ के राजा हैं। राजा कैसे बने? कहते यहाँ के जो राजा थे ना उनकी रानी को कोई बच्चा नहीं था। तो एक दिन राजा शिकार करने यहाँ पर आए तो नवजात शिशु को जंगल में देखकर वो एकदम घबरा गए, इसको कौन यहाँ रख गया। तो उन्होंने सोचा चलो इसको ले जाते हैं। तो जैसे उस बच्चे को उठाकर ले गए तो रानी को हृदय में प्रेरणा हुई कि प्रभु ने हमें एक बच्चा दिया है। रानी ने उसको अपना दूध पिलाया और उसको अपना पुत्र बना लिया। और राजा ने आगे चल के, अब राजा की तो मृत्यु हो गई, राजा उसको राज सिंहासन पर बिठा के और उनकी मृत्यु हो गई। अब वो राजा है हमारे। तो उन्होंने जो है अपनी पत्नी को कहा देखो तुम्हें भगवान पे भरोसा नहीं था ना, उसको राजा बना दिया भगवान ने। कहने का भाव ये है कि अगर हम रिस्क लेते हैं,
हम त्याग त्याग की बात करते हैं ना कि प्रभु जी त्याग जो है ये बड़ी मुश्किल चीज़ है, त्याग करना पड़ता है भक्ति में, तब जाके भगवान मिलते हैं। इतने सरल नहीं है भगवान को मिलना। जैसे हम रूप सनातन गोस्वामी का उदाहरण दे रहे थे, जब रूप सनातन गोस्वामी गए थे ना महाप्रभु के पास, तो एक बड़ी सी नाव सोने के सिक्कों से भर गई थी, पूरी की पूरी नाव सोने के सिक्कों से भर गई थी, इतना पैसा था। और सबका सब क्या, त्यक्त्वा तूर्णम अशेष मंडलपति, अशेष मंडलपति थे और तिनके के समान सब कुछ त्याग दिया उन्होंने उस धन को। और 50% उस धन का ब्राह्मण और वैष्णवों को दिया, 25% अपने घर वालों को दिया, और बाकी जो 25% था वो फ्यूचर के लिए रख लिया। ये आइडियल विभाजन है। हम जितना भी कमाई करते, जो भी पैसा कमाते हैं, रूप सनातन गोस्वामी ने हमें सिखाया है, हमारी सैलरी का 50% ब्राह्मण और वैष्णवों की सेवा में जाना चाहिए, भगवान की सेवा में जाना चाहिए, गोविंद की सेवा में जाना चाहिए। अगर कोई इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करना चाहता है तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कई लोग कहेंगे नामुमकिन है, तो भगवत प्राप्ति करना क्या आसान है क्या? इतना भगवान के धाम जाना मजाक है? मुश्किल तो है, लेकिन जो कर लेगा इसको, उसको अवश्य भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और 25% जो हमारी सैलरी का होता है वही हमें यूज़ करना चाहिए, शेष 25% हमको फ्यूचर के लिए रखना चाहिए। ये आइडियल उदाहरण है गृहस्थ जीवन का। जो लोग कहते हैं कि क्या घर में रह के भक्ति नहीं होती क्या प्रभु जी, घर में रह के भगवान नहीं मिलते? मिलते हैं, क्यों नहीं मिलते हैं, लेकिन ये सब जो है थोड़ा मुश्किल होता है ऐसे विभाजन करना। तो इस श्लोक से हमें यही आज समझ में आया कि वास्तव में जिसकी आंखें ज्ञान से खुली हुई हैं, उसका यही लक्षण है कि वो व्यक्ति समझ सकता है कि आत्मा शरीर अलग अलग हैं और हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। भगवान की भक्ति ही जीवन का सार है। इस बात को जो व्यक्ति नहीं समझा, वो कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितने भी उसने, अब देखो रावण तो 4 वेदों का ज्ञाता था, कोई कमी थी ज्ञान की? हिरण्यकश्यप के पास कितना ज्ञान था, ये देवता जो ज्ञान की देवी है उसी को उसने दासी बना लिया, सोचिए इतना ज्ञान। लेकिन क्या हुआ, भक्त नहीं थे भगवान के तो मूर्ख ही बने रहे। इनको मूर्ख की कैटेगरी में डाला जाता है ना, तो वह व्यक्ति मूर्ख है जो बहुत पढ़ लिख लेते हैं, बड़ा गुमान करते हैं अपने ऊपर, लेकिन भक्ति नहीं करते भगवान की। तो जो भी भक्ति जीवन में आए हैं उनको यही समझना चाहिए कि आप ही परम बुद्धिमान व्यक्ति हैं कि आपने भगवान का ये रास्ता चुना है। अब कृपया करके इसमें आगे बढ़िए, महामंत्र का जप करते रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। गुरुवाष्टकम कल पढ़ते हैं होपफुली भगवान की कृपा से। आप में से किसी भक्त का कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट पर डाल सकते हैं, आपको जो है उत्तर मिल जाएगा। और वैकुंठ प्रभु ग्रुप का लिंक और महाराज जी के आज के प्रवचन का लिंक भी डाल देंगे। अगर कोई भक्त ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, सुबह 5 बजे हम जप करते हैं ग्रुप में, तो ग्रुप कॉल होती है, उसमें जो है सभी भक्त लोग जप कर सकते हैं। तो ग्रुप का लिंक वैकुंठ प्रभु डाल चुके हैं, आप सभी इसमें ऐड हो सकते हैं। और महाराज जी का प्रवचन आप अवश्य सुनिए, इससे भी जो है हमारी शुद्धि होगी। कीर्ति माता कहती है हरे कृष्णा प्रभु जी भूल गई, याद नहीं आ रहा नाम। क्या कीर्ति माता, बीच में आपने छुट्टी मारी ना इतनी, इसलिए आपका जो एकदम मशीन की तरह दिमाग चलता था, तुरंत आपका आंसर आ जाता था। अभी दोबारा आप रेगुलर हो जाओ माता, फिर से भगवान आपको प्रेरणा करना शुरू कर देंगे। ठीक है जी, आज कोई प्रश्न नहीं है। दीपक शर्मा जी कह रहे हैं प्रभु जी आप श्री राधा पार्थसारथी मंदिर में भी रहे होंगे जब आप दिल्ली में थे। जी दीपक प्रभु, राधा पार्थसारथी भगवान की बड़ी कृपा रही, 3 साल हम रेगुलर वहाँ जाते थे। हम दिल्ली मंदिर में नहीं थे, लेकिन मंदिर के एक रिलेटेड बेस में रहते थे। बेस जो होते हैं वहाँ पे बच्चे पढ़ाई भी करते हैं और भक्ति भी करते हैं। तो ब्रह्मचर्य जीवन हमने वहाँ बिताया है। राधा पार्थसारथी जी के लड्डू बहुत खाए हैं हमने, उनके लड्डू बड़े फेमस हैं। वो बड़ा वाला जो लड्डू उनका आता है उसमें देसी घी और गुलदाना और बादाम काजू किशमिश एकदम भरे होते हैं, वो हमको बड़ा अच्छा लगता था वो। और नारियल लड्डू, और राधा पार्थसारथी जी का सबसे जो अट्रैक्शन वाली चीज़ थी वो वहाँ का जो एकदम टेम्पल हॉल फुल रहता है, इतना सुंदर वहाँ दर्शन भगवान का, बहुत हमें याद आते हैं भगवान। बड़ी कृपा की है राधा पार्थसारथी जी ने। श्री राधा पार्थसारथी भगवान की जय। ठीक है जी, आज कोई प्रश्न नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा।